सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए लेकर के आ चुके हैं प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, वीडियो में बने रहेगा। देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और ये आपका पैटर्न रहेगा पूरा, है ना। सबसे पहले देख सकते हैं सही विकल्प दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। देखिए जैसे हमने आपको अन्य सब्जेक्ट्स के बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए पूछे जाते हैं पेपर में, आपको मिल ही जाते हैं ना। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक जगह आप यदि अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद होंगे और आपका पेपर अच्छा होगा और आपकी यहाँ से सीधी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे 11 दिसंबर को आपका पेपर होना है, ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बेहद बेहतरीन तैयारी करनी है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे ये वीडियो पूरा देखना, है ना, और जो अन्य वीडियो डाले हैं वो भी देख लेना। देखिए सही विकल्प देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का। देखिए मैं आपको आपके 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके सभी के उत्तर बताऊंगा, वीडियो में बनी रहेगा। बस यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, पहला क्वेश्चन है ना। तो सर्वाधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में ही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, मध्य प्रदेश, है ना, एमपी। आंसर याद रखिएगा, मैं बताते जाऊंगा, ऐसे आप बिल्कुल लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वहाँ पे पेन कर दूंगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। मध्य प्रदेश रहेगा पहले का। इसके बाद हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है ना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध है जो, वो यहाँ पे नर्मदा नदी नहीं महानदी पे बनाया गया है। देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा, है ना, हीराकुंड महानदी, है ना। इसके बाद फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियू, है ना। फ्रांस आंसर रहेगा इसका, बी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले, है ना, इन तीनों को, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है ना। ये तीन जो है ना स्थान, इन तीनों को एक मार्ग जोड़ता है जिसे हम सिल्क मार्ग कहते हैं। ये आंसर रहेगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, सिल्क मार्ग, याद रखिएगा, ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है। आंसर याद रखेंगे, डी नंबर का ऑप्शन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में, है ना। गलती नहीं करना है आपको, बेल्जियम याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसका जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। ये रहेगा आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे रिक्त स्थान अब स्टार्ट होंगे आपके। देखिए तो मैं आपको बोलते जाऊंगा, आपको लिखते जाना है। देखिए खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है ना, प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन, मतलब उत्तर प्रदेश में होता है ना। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है। तो जल परिवहन जो है देश का सबसे सस्ता परिवहन है ना। सस्ता यहाँ पे आंसर रहेगा, सस्ता, है ना, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू खालिस्तान हुआ, है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना, खालिस्तान में शुरू हुआ। तो यहाँ पे 1942 आंसर लिखेंगे आप। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये रहेगा 1942, इसका आंसर रहेगा थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं भाई, सांप्रदायिकता, है ना। आंसर याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र के, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक लिखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं बोलता जाता हूँ, याद रखते जाएंगे, प्राथमिक रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है ना, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। आंसर याद रखेंगे। सही जोड़ियाँ मैं आपको बता दूँ, आपके बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ, एक एक करके। वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो। देख सकते हैं चिपको आंदोलन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी वन कटाई कार्यक्रम से, है ना, वन कटाई रोकथाम या कार्यक्रम से, है ना। और सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पे बंधा हुआ है, नर्मदा नदी पे, है ना, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोल एक्ट। तो ये 1919 में आया था रोल एक्ट, है ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, पहला लौह इस्पात संयंत्र, तो जमशेदपुर में, आंसर रहेगा जमशेदपुर। भारतीय संविधान, तो पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान से रिलेट करता है। मछली पालन यहाँ पर रहेगा आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मछली पालन। ये रहेंगी आपकी सही जोड़ियाँ, खालिस्तान और सही विकल्प। इसके बाद आती है आपकी यहाँ पे सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए 6 नंबर के रहेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, वीडियो में बने रहेगा।
जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है ना। मणिपुर में स्थानीय कृषि को क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं ना। आंसर याद रखेंगे पामलू। ये दोनों पहले सत्य हैं, आपके दो सत्य हैं। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, ये भी सत्य है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, ये भी सत्य है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, यह सत्य है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं सूची में रखा गया है, यह सत्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पहले 4 जो हैं वो सत्य हैं, 2 लास्ट के असत्य हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें 5वें का पहला है ना, ये एक शब्द या वाक्य में लिखना है। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर की जो जनजातियां हैं वो महुआ के पेड़ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं, है ना। छोटा नागपुर की जनजातियां आज भी वो यहाँ पे महुआ के पेड़ों और कदम्ब की पेड़ों की पूजा करते हैं। G77 क्या है? तो G77 एक विकासशील देशों का समूह है ना। G77 क्या है? एक विकासशील देशों का समूह है ना। G77 नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में, है ना। ब्रुसेल्स याद रखेंगे। मैं अभी सभी के आंसर आपको दिखा दूंगा। देखिए वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, है ना, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए, तो वो हो जाएगी टाटा मोटर्स। आपको पता ही है टाटा जो है हमारी मतलब भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और टाटा मोटर्स इसका आंसर रहेगा। देखिए तो हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब